Assalamu alaikum students, welcome to Prime Digital Learning System. Students, today we discuss science subjects for class 1, in which we discuss unit number 5, animals and how they live. Animals और जानवर और वो कैसे ज़िंदा रहते हैं, कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। इस चैप्टर में हम जानवर के रहने सहने के मुतल्लिक पढ़ेंगे कि जानवर कहाँ और किस एटमॉस्फेयर में रहते हैं। कुछ जानवर घरों में पाले जाते हैं, कुछ जंगल में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, और ये जानवर कैसी खुराक खाते हैं और हमें कैसे कैसे फ़ायदे दे सकते हैं। जानवर हमें बहुत तरह फ़ायदे देते हैं, जैसे फूड हम हासिल करते हैं इनसे, इनको कन्वेंस के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, सवारी के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं, और अपने शौक़ की बिना पर घरों में भी इनको पालते हैं। लेट्स रीड। There are many kinds of animals. Some are very big, others are tiny. Animals are living things. They move, they breathe, they eat and drink. They have babies, they die. इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जानवर बहुत सारी किस्मों के होते हैं। कुछ साइज़ में बहुत बड़े होते हैं, कुछ साइज़ में बहुत छोटे होते हैं, और एनिमल्स भी ज़िंदा चीज़ें हैं। दे मूव, दे कैन ब्रीथ, दे ईट, ड्रिंक, कि ये सांस ले सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, और एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। सो द एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स, और दे कैन रिप्रोड्यूस, कि वो अपने बेबी पैदा कर सकते हैं। और फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि एनिमल्स की डेथ हो जाती है, तो वो मर जाते हैं। तो लिविंग थिंग्स, जो ज़िंदा होंगी चीज़ें, वही मरेंगी, इसलिए एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। अब इसमें कुछ वर्ड मैंने अंडरलाइन किए हैं, देखें। बिग, टिनी, डाई। बड़े, बिग मीन बड़ा, टिनी मीन छोटा, बहुत ही छोटा, डाई मरना। इसी तरह विल्ड, जंगली, जंगल में रहने वाले। तो बहुत सारे छोटे, जैसे आंट है। अब देखें, इस पिक में एक आंट दिखाई गई है और एक बड़ा एनिमल दिखाया गया है। अब ये इसकी निस्बत बहुत ही बड़ा है, और ये आंट इसकी निस्बत बहुत ही छोटी है। तो इस तरह जानवर साइज़ में मुख्तलिफ होते हैं और अपने एटमॉस्फेयर के लिहाज से मुख्तलिफ जगहों पर रहते हैं। Some animals are wild and live away from people in jungles. कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो जंगल में ज़िंदगी गुजारना पसंद करते हैं, जिनको हम जंगली जानवर कहते हैं, और इंसानों को देखकर वो गुस्से में आ जाते हैं और वो इंसानों के साथ रहना पसंद नहीं करते, जैसे शेर, बारहसिंगा, ज़ुराफ़ा, एलिफेंट। लेकिन इंसान इनको भी पकड़कर अपना आदी कर लेता है। जैसे आपने देखा होगा कि म्यूज़ियम में ज़ू में जाएं तो वहाँ पर बहुत सारे जानवर आपको बड़े और छोटे नज़र आते हैं। ऐसे जानवर जो सिर्फ जंगल में रहते हैं, ज़ू में वो भी जानवर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे मोंकी, शेर,
इसी तरह हाथी, फिर शुतुरमुर्ग, ज़ुराफ़ा। तो ये सारे जानवर आपने देखे होंगे ज़ू में जाके। तो देखें इस पिक में भी उन्होंने बहुत सारे जानवर दिखाए हैं जो आज़ाद ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे ये देखें, फॉक्स है, लाइन है, मॉन्की है और ऑवल है। ओके स्टूडेंट्स, वी रीड 39 पेज. Now we will discuss page number 40. So turn your page. देखिए स्टूडेंट्स, in this page where we discuss the topic where do animals live, कि जानवर कहाँ रहते हैं। कहाँ रहते हैं, अभी जैसे बात की कि जानवर मुख्तलिफ़ जगहों पर रहते हैं। कुछ घरों में पाले जाते हैं, कुछ जंगल में रहना पसंद करते हैं। देखिए, सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम इन ट्रीज एंड मैनी लिव इन वाटर। तो बहुत सारे जानवर खुश्की पर रहते हैं, कुछ जानवर दरख्तों पर घोंसला बनाकर रहते हैं और कुछ पानी में रहते हैं, जैसे फ़िश वगैरह। पानी में कौन कौन से जानवर रहते हैं? टर्टल रहता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेस हैं। बहुत सारे ऐसे इंसेक्ट्स हैं जिनको हम जानते भी नहीं हैं, लेकिन वो भी वाटर में रहते हैं। इन अ गार्डन देयर आर मैनी स्मॉल एनिमल्स, दे लिव ऑन द ग्राउंड और इन ट्रीज एंड अदर प्लांट्स। बाग में आपने देखा होगा कि कुछ छोटे छोटे जानवर हमें नज़र आते हैं, जैसे गुलहरी, ये दरख्तों पर चढ़ती है, कभी नीचे उतरती है। इसी तरह मुख्तलिफ़ परिंदे आप देखते हैं, मुख्तलिफ़ इंसेक्ट्स देखते हैं बाग में, ये हमें इधर उधर फिरते नज़र आते हैं। और बाज़ ऐसे हैं जो बिल बनाकर ज़मीन में रहते हैं। इसी तरह दरख्त में भी वो सुराख करके उसके अंदर घोंसला बनाकर वहाँ रहते हैं। तो इस तरह जानवर के रहने के अंदाज जो से हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। देखें इस पिक में, इसमें कौन कौन से जानवर आपने देखे हुए हैं। देखें, ये गाय दिखाई गई है, ये परिंदे दिखाए गए हैं, ये क्या है, डॉग, कैट, इसके अलावा फ़िश, फिर ये देखें फ्रॉग। फ्रॉग भी आपने देखा होगा कि ज़मीन पर भी इसको हम चलते देखते हैं और ये पानी में भी रहता है। इसी तरह इंसेक्ट्स, ये देखें गुलहरी, ये बर्ड, ये बर्ड। तो ये बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो आपने घरों में ही देखे हैं, अपने बाग में देखे हैं, या अपने नज़दीक कोई पार्क है तो वहाँ पर ये देखे हैं कि कुछ एनिमल्स इसी तरह चल फिर रहे होते हैं। अब बिल्ली एक कॉमन एनिमल है जो हमें तकरीबन हर गली में देखने में मिलती है। सम एनिमल्स आर टेम एंड कैन लिव विद अस और वर्क फॉर अस, कि कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कंडीशन किए जा सकते हैं, ऐसा उनको किया जा सकता है कि वो हमारे साथ भी रहें और हमारे काम भी आएं। जैसे डॉग। डॉग के आप उन्हें देखे होंगे कि बाज़ लोग उनको घरों की हिफाजत के लिए रखते हैं। इस तरह वो हमारे साथ भी रहते हैं और हमें फ़ायदा भी देते हैं, हमारे माल की, हमारे घर की हिफाजत करते हैं। इसी तरह हॉर्स, डोंकी, ये एनिमल्स ऐसे हैं जिनको हम बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको एज आ कन्वेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। कार्ड के आगे लगाकर इसको एक सवारी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इस तरह एनिमल्स हमारे साथ भी रहते हैं, हमारे काम भी आते हैं और हमारे साथ रहने के आदी भी हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने देखा
कि हमने जानवरों के मुतल्लिक डिस्कस किया कि जानवर कहाँ कहाँ रहते हैं। तो जानवर मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रहते हैं। अब गाय घर में पाली जाती है, बिल्ली भी घर में पाली जाती है। इसी तरह मुर्गियाँ, कबूतर, परिंदे, पैरट्स, ये आपने देखा होगा अक्सर घरों में रखे जाते हैं, पसंद किए जाते हैं। कलरफुल पैरट्स रखे जाते हैं। तो इस तरह इन जानवरों की रिहाइश डिफरेंट मेथड, डिफरेंट तरीक़ों की होती है और इनमें बहुत सारे जानवर हम कंडीशन भी कर सकते हैं। देखें, कॉन्सेप्ट चेक है इस पेज के ऊपर एक। लुक एट द पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स ऑन पेज 39 एंड 40। विच ऑफ द एनिमल्स लिव ऑन लैंड और इन वाटर एंड विच ऑफ देम कैन फ्लाई। यानी इन दोनों पिक्स में से आपने कौन कौन से जानवर देखे और इनकी लिस्ट बनानी है। जो जानवर उड़ सकते हैं, जो जानवर पानी में रहते हैं और जो जानवर ज़मीन पर रहते हैं। तो आप क्या करेंगे, आप नोटबुक पर 3 लाइंस लगाएंगे और इन 3 ब्लॉक्स को के अंदर लिस्ट बनाएंगे। फर्स्ट लिस्ट कौन सी होगी, उन एनिमल्स की जो ज़मीन पर रहते हैं, लैंड पर, और इन वाटर, और जो पानी में रहते हैं। इसी तरह तीसरी लिस्ट कौन सी होगी, जो फ्लाई कर सकते हैं, यानी बर्ड्स की। तो इस तरह आपने 3 लिस्टें तैयार करनी है जो आप अपनी नोटबुक पर तैयार करेंगे। ठीक है, इन तमाम पिक्स में जो भी आपने तमाम जानवर देखे हैं उनकी आपने लिस्ट बनानी है। जैसे पानी में रहने वाले कौन से हैं, फिश है, फ्रॉग है, टर्टल है। इसी तरह ज़मीन पर रहने वाले गाय, बिल्ली, मुर्गी, कुत्ता, खरगोश, ये देखें रैबिट भी इस पिक में दिखाया गया है, फिर आंट, माउस। तो ये सारे एनिमल्स कौन से हैं, जो ज़मीन पे रहते हैं। इसी तरह जो फ्लाई कर सकते हैं, फ्लाई करने के लिहाज से देखें, ये सबसे पहले आपको स्पैरो दिखाई गई है, क्रो है। इस तरह डिफरेंट आपने बर्ड्स के लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आइए आपको कि ये आपने एक्टिविटी कैसे करनी है। इन एक्टिविटी को साथ साथ आपने नोटबुक्स पर रेडी करना है। Now we discuss the page number 41. On this page we discuss the topic why are animals important to us, कि जानवर हमारे लिए अहम क्यों होते हैं, अहम क्यों होते हैं हमें, यानी इनसे फ़ायदा क्या हासिल होता है कि हम इनको इतनी अहमियत देते हैं। देखें, सबसे पहले तो एनिमल्स गिव अस मीट, मिल्क एंड एग्स, कि जानवर हमें बहुत सारे फ़ायदे देते हैं, जिनमें मेन इम्पोर्टेंस इनकी क्या है कि ये हमें मीट देते हैं, गोश्त देते हैं, मिल्क दूध देते हैं, और हम इनके अंडे इस्तेमाल में लेके आते हैं। अंडे से बहुत सारी आगे डिफरेंट बेकरी की चीज़ें बनती हैं, जैसे बिस्किट, केक। इसी तरह दूध से हम डायरेक्ट इसको पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और इससे मुख्तलिफ जैसे खीर, कस्टर्ड और बहुत सारी मज़े की चीज़ें बनती हैं। तो इस तरह स्टूडेंट देखें, गोश्त से भी आपको मालूम है कि बहुत सारी हम डिफरेंट चीज़ें बनाकर खा सकते हैं। ये किन जानवरों से मिलता है, देखें नीचे इस पिक पर मुख्तलिफ जानवर दिखाए गए हैं। गोट दिखाई गई है, हैन दिखाई गई है, फिश है,
इस पिक में गायें दिखाई गई है, भैंस और गाय दिखाई गई है। आप देखें, इन जानवरों से हम क्या हासिल करते हैं? इनका हम दूध इस्तेमाल करते हैं। फिर इनको अगर ज़िबा किया जाए, इनकी खाल से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनती हैं, हम चमड़ा बनाते हैं। इसी तरह बकरी से दूध भी हासिल किया जाता है और इसका गोश्त भी खाया जाता है। इसी तरह ये hen है, इस hen से हम अंडे भी इसके इस्तेमाल करते हैं और इसका गोश्त भी खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह फ़िश है। फ़िश का आपने सुना होगा कि हम फ़िश का तेल भी इस्तेमाल करते हैं। फ़िश से तेल भी बनता है और साथ साथ फ़िश के मुख्तलिफ़ तरीक़ों से पकाकर खाया जाता है। इस तरह ये जानवर हमें खुराक के तौर पर इस्तेमाल में हम इनको लेके आते हैं और ये हमारे बहुत फ़ायदे की चीज़ है। और ये बड़े एनिमल जो से हैं, इनके हम दूध भी इस्तेमाल करते हैं, इनका गोश्त भी खाया जाता है और इनकी खाल जो सी है उससे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाकर हम अपने फ़ायदे की चीज़ें हासिल करते हैं। इसके अलावा नीचे देखें पिक्स में, इस पिक में डिफरेंट एनिमल्स दिखाए गए हैं। जैसे देखें हॉर्स, ये हॉर्स पीछे काट लगाकर इसको बोझ उठाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस हॉर्स को सवारी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। डॉग का फ़ायदा क्या है हमें? कि डॉग हमारे घरों की हिफाजत कर सकता है। इस तरह बहुत सारे लोग इसको अपने घरों की, अपने माल की हिफाजत के लिए घरों में पालते हैं। इस पिक में भी देखें, hen दिखाई गई है, साथ इसके एग्स दिखाए गए हैं कि मुर्गियों से हम अंडे भी हासिल करते हैं और मुर्गियों का गोश्त भी खाया जाता है। इसी तरह ये एनिमल है, इसकी खाल से बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती हैं और इसका गोश्त भी इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आपने इस तस्वीर में जितने भी एनिमल दिखाए गए हैं, अपनी नोटबुक पर इन एनिमल्स की एक लिस्ट तैयार करनी है और साथ साथ इनका कोई एक फ़ायदा या दो फ़ायदे, इसके यूजेस की लिस्ट बनानी है, जो आपकी एक्टिविटी है। आपने अपनी नोटबुक पर इस लिस्ट को तैयार करना है। तो स्टूडेंट्स, आपने इस चैप्टर में डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस किए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कस किया कि एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं या नहीं है। तो इनकी फीचर्स हमें बताती हैं कि ये लिविंग थिंग्स है। जैसे लिविंग थिंग्स की फ़ीचर क्या है कि वो खा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं और अपनी जनरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो ये तमाम बातें एनिमल्स में पाई जाती हैं, इसलिए हम एनिमल्स को लिविंग थिंग्स कहते हैं। फिर हमने इनकी रिहाइश के मुतालिक पढ़ा कि ये कहाँ कहाँ रहते हैं, कि ये मुख्तलिफ रहने के लिहाज से मुख्तलिफ जगहों पर पाए जाते हैं। बाज़ जानवर जंगल में अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, बाज़ जानवर घोंसलों पर रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। ये घोंसले दरख्तों पर बनाते हैं। इसी तरह बाज़ छोटे छोटे इंसेक्ट दरख्तों की जड़ों में बिल बनाकर, ज़मीन में बिल बनाकर रहते हैं। जैसे रैबिट ज़मीन में हमेशा बिल बनाकर, ज़मीन को खोदकर सुराख बनाकर इसके अंदर रहता है। इस तरह जैसे मुर्गियाँ, अब ये देखें, ये घरों में पालने वाला जानवर है और ये ज़्यादातर आपको बड़े बड़े फार्म्स में या घरों में देखने में मिलेगा कि ये घरों में पाला जाता है और इससे फ़ायदा उठाया जाता है। और फ़ायदा क्या होता है कि ये हमें गोश्त मुहैया करते हैं कि जब हमें ज़रूरत हो तो हम इनको ज़िबा करके इनका गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ साथ इनके अंडे इस्तेमाल में लाए जाते हैं कि इनके अंडे पकाकर खाए जाते हैं।
और इन अंडों से बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें बनाई जा सकती हैं। इसी तरह नेक्स्ट पेज पर हमने ये टॉपिक पढ़ा, वाई आर एनिमल्स इम्पोर्टेंट टू अस, के जानवर हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी फ़ूड को डिस्कस करते हैं कि हमें फूड सप्लाई करते हैं, यानी सोर्स ऑफ फूड है हमारे लिए कि एनिमल्स से हम खुराक हासिल करते हैं। फिर एनिमल्स एज आ कन्वेंस इस्तेमाल की जाती है। फिर इनके अगर ये मर भी जाएं देखें तो इनकी खाल से मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाई जाती हैं और अपने इस्तेमाल में हम लेकर आते हैं। और हमें ये अपने घरों की हिफाजत के लिए भी इस्तेमाल में हम इनको लेकर आते हैं। फिर ये हमारे बच्चों की इंटरटेनमेंट का बाइस भी बनते हैं। जैसे मोंकी, देखें मोंकी भी मुख्तलिफ़ हरकतें करता है जो घरों में भी रखा जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग इसको नहीं रखते, लेकिन साथ साथ ये बच्चों की इंटरटेनमेंट के बाइस भी बनता है। तो इस तरह जानवरों से हम मुख्तलिफ़ फ़ायदे हासिल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह ये चैप्टर समझ आ गया होगा। इसके हमने 3 पेजेस डिस्कस किए हैं, पेज नंबर 39, 40 एंड 41। इन पेजेस को आपने बहुत अच्छी तरह रीड आउट करना है, इनके वर्ड्स मीनिंग याद करने हैं, और साथ साथ देयर आर 2 एक्टिविटीज़ वी डिस्कस इट, और आपने इनको नोटबुक्स पर तैयार करना है। कि एक आपको क्या कहा था कि आपने पेज नंबर 39 और 40 पर जो पिक्स दिखाई गई हैं उन पिक्स को आपने उनकी लिस्ट तैयार करनी है कि आपने कौन कौन से जानवर उनमें देखे, ज़मीन पर रहने वाले जानवर, पानी में रहने वाले जानवर और जो उड़ सकते हैं, उन जानवरों की लिस्ट तैयार करनी है। नेक्स्ट वन, सेकंड एक्टिविटी क्या है आपकी कि आपने ये एनिमल्स अपने इनकी लिस्ट अपनी नोटबुक पर तैयार करनी है। पेज नंबर 40 पर जो 41 पर जो तस्वीर दिखाई गई है, इसमें आपने जानवरों के नाम लिखने हैं और साथ साथ उनके यूजेस बताने हैं कि उनके उससे आप क्या हासिल करते हो, वो हमारे लिए किस तरह इम्पोर्टेंट है। तो आपने ये एक लिस्ट तैयार करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है बहुत अच्छी तरह आपको ये लेसन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम पेज नंबर 42 से रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।